हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? होप पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़े थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको देखेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स अपने पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट रिएक्शन विथ HCN, तो हम HCN के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। सेकंड अपने पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला होता है NaHSO3। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल। उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव बहुत सारे होते हैं, है ना। उसके अंदर अपने को हाइड्रोक्सिल एमीन वगैरह बहुत सारे होते हैं, उन सबको पढ़ना है। तो हम जब पढ़ने वाले होंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। फिर हम पढ़े 6 एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन है, उसकी मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, बट एनसीईआरटी में क्या करा हुआ है कि इसको अलग से एक कैटेगरी बनाया हुआ है। बट हम इसको इसके साथ ही पढ़ लेंगे क्योंकि मैकेनिज्म तो एल्डोल कंडेंसेशन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर अपने को कुल मिलाकर इतनी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी रिएक्शंस पढ़नी है। तो ये वाली रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं, 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है अपना, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ HCN। तो रिएक्शन विथ HCN, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपका जो HCN होगा वो अटैक करेगा किसके अंदर ऊपर? वो अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो कार्बोनिल कंपाउंड हम सबसे पहले लेते हैं CH3 एल्डिहाइड का ले लेते हैं कोई, CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमने बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, अरे पीछे हमने क्या करा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लिया शायद, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। सो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलो बाकी तो हम कर ही लेते हैं। रिएक्शन विथ HCN के अंदर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड शिफ्ट हो गया, बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद में क्या होगा आपको पता, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा जब ये शिफ्ट होएगा, और C के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो O पे नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव। अब रिएक्शन करवाना किससे? HCN के साथ। तो H के ऊपर कैसा? प्लस, C के ऊपर माइनस। अब अपने को पता है कि ये जो O है ना, जब शिफ्ट जब बॉन्ड हो जाएगा तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, अभी इस O के ऊपर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, आगे लिखेंगे। तो ये वाला बॉन्ड जब शिफ्ट होता है तो क्या होगा, देखो CH3 C O के ऊपर आएगा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, इधर H लगा हुआ ही है। अब देखो जो CN होता है वो तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, H है वो इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 C इधर आ गया O के साथ में H, और H इधर पहले से ही था, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा CN। ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ये आपका बन गया साइनोहाइड्रीन, और इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये बनता है एसेट एल्डिहाइड
साइनोहाइड्रीन। तो एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है ना, ऐसे ही अगर आप यहाँ क्या करते, इस जगह पे H की जगह CH3 लेते, तो इस जगह पे भी क्या आता, H की जगह CH3, इस जगह पे भी क्या आता, H की जगह CH3। तो यहाँ अगर H की जगह CH3 आता तो ये वाला कंपाउंड क्या बनता, कीटोन बनता, ये बनता कीटोन। और ये भी क्या बनता, फिर साइनोहाइड्रीन तो बनता, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, बोलते एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं इसी में। सो देखो एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, एसी कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस साथ में ले लेते हैं HCN। अब हम इसको हीट करेंगे तो वही वाली रिएक्शन होने वाली है, CH3 ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा तो इस पर नेगेटिव आने वाला है, इस पर पॉजिटिव आने वाला है, ये H के ऊपर पॉजिटिव है ही और CN के ऊपर नेगेटिव रहने वाला है, H पे प्लस CN पे माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, O के साथ में आएगा H और यहाँ जुड़ जाएगा CN। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका एसीटोन, क्योंकि ये वाला है क्या, एसीटोन। आपने जो रिएक्टेंट है वो एसीटोन लिया, तो ये बनने वाला क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन विथ HCN कंप्लीट होती है। तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैटेगरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी वो भी चेक करते हैं। रिएक्शन विथ सेकेंड है अपना, सेकेंड पॉइंट बना लेते हैं, रिएक्शन विथ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। जो अभी पीछे रिएक्शन करवाया था उसी टाइप की रिएक्शन है, वैसे ही रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट यूज है, क्या यूज होता है, जैसे मान लो आपके पास में दो चीजें मिक्स्ड है, ठीक है ना, जैसे आपके पास में एक तो है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एक है आपके पास में नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, मिक्सचर है कोई, प्लस दूसरा है आपके पास में नॉन कार्बोनिल कंपाउंड, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो ध्यान से देखना, कार्बोनिल कंपाउंड और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, इसकी NaHSO3 के साथ। तो यहाँ पे एक सॉलिड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये वाला जो सॉलिड कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, इससे हम इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। अब वो जो आपके पास में कंपाउंड बना है उस कंपाउंड की, इस सॉलिड को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। सॉलिड को सेपरेट करने के बाद में हम इसकी फर्दर रिएक्शन करा देंगे, किससे, डाइल्यूट HCl से करा दो, चाहे आप किससे रिएक्शन करा दो एक्वस NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो डाइल्यूट HCl और एक्वस NaOH से रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एक्वस NaOH से भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने क्या ले रखा है, कीटोन ले रखा है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे भी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे वो सॉलिड कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड लेके चले हो, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगाया H, प्लस रिएक्शन करवाते हैं हम NaHCO3। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, ताकि आपको क्या रहेगा, थोड़ी समझने में आसानी रहेगी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना है, इस H को जोड़ दो किसके साथ में, O के साथ में। SO3 यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है आपका CH3CH। ये तो पहले से ही था, O के साथ में आएगा H और यहाँ क्या जुड़ जाएगा SO3Na। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसेट एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, ये जो सोडियम बाई सल्फाइड है ना, ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड को हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में, वही अभी हमने बात करी थी। या तो आप रिएक्शन करा दो किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, या फिर करवा दो रिएक्शन किसके साथ में, एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, प्लस साथ में बनेगा SO2। ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा H2O, प्लस साथ में बनने वाला है NaCl। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हो तो बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, प्लस साथ में बनता है Na2SO3, प्लस साथ में बनता है H2O। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने क्या करा भाई, आपने रिएक्शन कराया, अच्छा यहाँ देखो मैंने HCN लिख दिया है। ठीक है ना, इसको HCN नहीं HCl होगा यहाँ पे, HCl, तो HCl लिख लेते हैं। ये है HCl आपका, ये क्या था, एसेट एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये Na है, ये Cl है, ये तो बना दिया आपका NaCl। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं है, अपने को याद रखना है, मैकेनिज्म सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे OH और H, ये बना लिया H2O। ठीक है, पीछे देखो क्या बचता है, SO3 है, इसको मैं SO2 ऐसे लिख दूँ, और पीछे देखो क्या बचता है, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ बचता है, यहाँ एक ऑक्सीजन बचता है। चलो फिर ये कार्बन हो गया, ये CH3 हो गया, ये H हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, CH3CHO बना देगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो देखो Na एक ये रहा, एक Na ये रहा, तो कितने हो गए भाई, 2 Na हो गए, तो ये हो गया Na2। हमें को पता है यहाँ SO3 है, तो Na2SO3 बना दिया, प्लस अब क्या बच रहा है, अब कुछ नहीं बच रहा, OH और यहाँ पे H। ठीक है, OH और H मिला के बनाएंगे अपना H2O। तो Na हमने यूज कर लिया था, यहाँ देखो OH है, इसमें से एक H यूज कर लो। ठीक है, एक OH यूज कर लो, तो क्या बन गया H2O। फिर देखो पीछे क्या बचता है, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड कर दो। ठीक है ना, मैकेनिज्म नहीं है, बस बैलेंस कर रहे हैं हम, सीधा बस देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, याद करने के लिए सीधा, तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ शुरुआत में रिएक्टेंट में एल्डिहाइड लेके चलते हो तो लास्ट में आपका वापस क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहाँ आप कीटोन लेके चलते हो तो वापस क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन का एग्जाम्पल लेके। तो चलो कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो कीटोन का एग्जाम्पल किस टाइप से लेंगे, कीटोन लेते हैं ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर लिया CH3, तो हम लेके चल रहे हैं एसीटोन से। ये हो गया अपना एसीटोन। इसकी रिएक्शन वापस NaHSO3 को ऐसे लिख लेते हैं SO3Na। ठीक है, ये हो गया अपना सोडियम बाई सल्फाइड। रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3C। यहाँ पे देखो जो H है वो तो जुड़ेगा O के साथ में, तो ये हो गया OH, और पीछे क्या जुड़ रहा है, SO3Na बच रहा था, वो यहाँ जुड़ गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एसीटोन। सॉलिड है ये, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, तो ये बन गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ये है कैसा भाई, ये आपका सॉलिड। अब हमने बात करी थी वापस इसको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो वापस कीटोन बनाना है तो
इस टाइप से बना देंगे। हुआ क्या था, हमारे पास में ये एसीटोन था। अब आप बोल सकते हो, आपके मन में आ सकता है कि सर वापस आप कीटोन बनाओगे तो शुरुआत में कीटोन ही तो लेके चले थे। अरे ये एसीटोन है ना, कीटोन, ये किसके साथ में है, नॉन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में मिक्स्ड हो रखा है। इसको हम अलग कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग करेंगे, ये सॉलिड बन जाएगा। अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे सॉलिड को, तो फिल्टर करेंगे तो सॉलिड अलग हो जाएगा। अब इस सॉलिड को वापस हम कीटोन में बदल लेंगे तो कीटोन अपना क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे लास्ट फाइनल, तो वापस रिएक्शन तो वैसे ही करवानी है। किस टाइप से रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवानी है आपको डाइल्यूट आपका HCl, डाइल्यूट HCl, और रिएक्शन करवाना आपको किसके साथ में, एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन आप करवाओगे। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो यहाँ पे हुआ डाइल्यूट HCl, और रिएक्शन करवाते हैं सीधा। तो देखो प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको लिखते हैं। एक तो बनेगा कीटोन, तो कीटोन को वैसे ही लिख लेते हैं CH3CO, ये CH3 हो गया। ठीक है, प्लस साथ में बनेगा आपका, अगर आप एक डाइल्यूट HCl से करा रहे हो तो डाइल्यूट HCl से करवाने के बाद में बनेगा SO2 H2O, और साथ में बन जाएगा NaCl। अगर एक्वस NaOH से करवा रहे हो तो एक्वस NaOH से कराने पर वापस कीटोन तो बनेगा ही, एसीटोन वापस बन गया, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, साथ में Na2SO3, Na2SO3 प्लस H2O, वो पीछे हमने जैसा करा था सेम वैसे के वैसे बन जाएंगे। तो वापस आप एल्डिहाइड लेके चल रहे हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन लेके चल रहे हो तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है NaHSO3 के साथ में। क्या यूज करते हैं, जब कार्बोनिल और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड आपस में क्या हो रखे हैं, मिक्स हो रखे हैं, तो आपको सेपरेट करना है कार्बोनिल कंपाउंड को, तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हम रिएक्शन पढ़ेंगे इसके अंदर, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप क्या कर चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है ना, एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर, बट अपने को रिएक्शन पढ़ना है तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो थर्ड पढ़ लेते हैं इसके अंदर, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो क्या है, वही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देंगे, तो रिएक्शन करवा लेते हैं। ये देखो सबसे छोटा एल्डिहाइड ले लिया HCHO, प्लस रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CH3MgBr। ठीक है, तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो CH3 पे नेगेटिव, Mg के पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, O के ऊपर नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव है तो CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, Mg इस ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है HCH, मतलब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे जिनको मैंने शो कर दिया, ऊपर हम ऐड कर देते हैं CH3, और O के साथ में ऐड कर देते हैं OMgBr, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में। तो देखो आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है, बट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं HOH किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HOH है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि इधर ऐड कर दें क्या H, इधर ऐड कर दें OH। जब ऐसा करेंगे तो ये बनेगा HCH, ऊपर आएगा CH3, इधर आएगा OH, प्लस Mg के साथ में एक तो अटैच है Br, एक अटैच है OH। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन है तो किसका फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो यही एग्जांपल हम किससे करते हैं, एसिड एल्डिहाइड लेके चलते, तो एसिड एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट HCHO की जगह क्या हो जाता, CH3CHO हो जाता। ठीक है, चेंज कितना सा आता, केवल इतना सा चेंज आता, CH3 यहाँ लग जाता, और क्या प्रोडक्ट बनता, ये CH3 ऐसे बन जाता। ठीक है, अब ये इथेनॉल की जगह क्या बन जाता, इथेनॉल की जगह ये बन जाता एल्कोहल, कितने कार्बन, 1 1 2 3, तो प्रोपेन
प्रोपेन प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल बन जाता, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्या बन जाता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। चलो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, क्या बनेगा ये, प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन था। अगर यही मैं रिएक्शन किससे कराता हूँ, कीटोन से कराता हूँ, तो कीटोन से कराऊंगा तो वापस क्या हो जाएगा, आप ऐसे लेके चलोगे, यहाँ पे CH3 था ना, अगर H है उसकी जगह CH3 कर दूँ यहाँ वाली जगह पे, तो कीटोन बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो इस टाइम जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या नाम होगा, लिख लेते हैं, उसका नाम होगा, देखो ये बनेगा आपका 1 2 3 4, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे एल्कोहल को कितना मिल रहा है, एल्कोहल को वापस इसको नाम को इरेज करते हैं। ऐसा करने पे एल्कोहल को 3 मिल रहा था, तो हम करेंगे, अच्छा हमने नंबरिंग ही गलत करी थी, तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3, इसको 2 चाहिए, इसको 2, एक ही बात है, तो 3 कर देते हैं। अब 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 पे मेथिल लगा हुआ है और 2 पे OH भी लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारी, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर, रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो हमारी फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो रिएक्शन विथ अल्कोहल के अंदर अपने को नेक्स्ट देखना है कैसे रिएक्शन होने वाला है। तो रिएक्शन विथ अल्कोहल, तो रिएक्शन विथ अल्कोहल का एग्जांपल देखो, तो अल्कोहल का रिएक्शन हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है, कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, कीटोन ले लेते हैं। एथेनॉल से रिएक्शन कराना है, एथेनॉल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, OC2H5, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। साथ में लेना पड़ेगा ड्राई HCl, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनने वाला है, CH3C, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं CH3। तो रिएक्शन विथ अल्कोहल है वो कीटोन से भी कराएंगे और किससे कराएंगे, एल्डिहाइड से भी कराएंगे। अब आपको पता है कि O है, उसको तो मैं क्या, O के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, तो ये H ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि O पे नेगेटिव आने वाला है जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ठीक है। और O कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट होगा O के साथ में जुड़ेगा क्या, O के साथ में जुड़ेगा H, और C के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OC2H5, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम होता है हेमी एसीटेल। क्या नाम होता है, हेमी एसीटेल, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं हेमी एसीटेल के बाद में फर्दर हम रिएक्शन करा दें किससे, C2H5OH से, एल्कोहल से फर्दर रिएक्शन करा देते हैं। तो फर्दर रिएक्शन कराएंगे, अब की बार क्या होगा, H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, मैं S को इसको ऐसे निकाल दूं क्या, -H2O, ठीक है। अब होगा क्या, वापस से ये जो OC2H5 है इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो होएगा कैसे, CH3C, इधर CH3 लगा ही हुआ है, ठीक है, ये आ गया OC2H5 और इधर लगा हुआ है OC2H5, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं, एसीटेल बोलते हैं, ठीक है। तो एसीटेल का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से अपना एसीटेल बनेगा। अब अगर मैं बात करूं, सॉरी एसीटेल क्या, ये एसिड कीटेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना बनेगा क्या, कीटेल। हाँ, अगर आप यहाँ क्या लेके चल रहे हो, यहाँ कीटोन लेके चल रहे हो तो क्या बनेगा, हाँ कीटोन लेके चलोगे तो कीटेल बनेगा, और अगर आप एल्डिहाइड लेके चलोगे तो क्या बनेगा, एसीटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये रिएक्शन है। अब हम यही रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ में, ये रिएक्शन हम करवा लेते हैं एल्डिहाइड के साथ में। तो एल्डिहाइड के साथ में देखो रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है देखते हैं उसको। तो ये रिएक्शन कराते हैं, लिया CH3, इधर लिया C डबल बॉन्ड O, इधर लिया H, ठीक है।
फिर रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे C2H5OH के साथ। इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा OC2H5, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा यहाँ, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा यहाँ। तो ये बनेगा CH3COH H और यहाँ जुड़ेगा OC2H5। हो गया। अब वापस क्या होगा, वापस से इसमें से क्या निकलेगा, OC2H5 -H2 हो जाएगा। -H2 होगा तो कुछ इस तरीके से -H2 होगा। तो ये क्या बना, CH3CH OC2H5। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, OC2H5। चलो ये बना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं, एसीटेल। ठीक है, और ये आपका पीछे क्या है, हेमी एसीटेल। ठीक है, अच्छा पीछे देखो हमने यहाँ पे हेमी एसीटेल की जगह हमें लिखना पड़ेगा हेमिकीटेल। ठीक है ना, देखो ये जो पीछे बन रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे हेमिकीटेल, है ना। ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ कीटोन लेके चल रहे हैं तो हेमिकीटेल बनेगा और लास्ट में कीटेल बन जाएगा। ठीक है, ये कोई वैसे बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा जब ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो एल्डिहाइड लेके चलेंगे, तो एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, हेमी एसीटेल बनेगा। और कीटोन लेके चलते हैं तो हेमी कीटेल बनेगा, और उस हेमी कीटेल से कीटेल बन जाएगा, हेमी एसीटेल से एसीटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन थी अपनी रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है, अगर आप साइक्लिक एसीटेल बनाना चाहो तो यहाँ आपको एल्कोहल की जगह क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहल की जगह लेना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। वो रिएक्शन देखो कैसे होती है, वो भी ठीक रिएक्शन है, पढ़ लेते हैं उसको भी। तो देखो रिएक्शन में कैसे होएगी। अगर आपको साइक्लिक क्या बनाना है, एसीटेल बनाना है और साइक्लिक कीटेल बनाना है तो इथाइलिन ग्लाइकोल लेके चलना पड़ेगा। जैसे ये लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एल्डिहाइड लिया है, तो एल्डिहाइड लिया तो आपका बनने वाला क्या है, बनने वाला है एसीटेल। लेकिन साइक्लिक बनाना है तो थोड़ा सा एल्कोहल की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल लेना पड़ेगा, OH। इस तरीके से रिएक्शन होगी ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो होगा क्या, देखो ये निकल जाएगा H2O। ठीक है, जब यहाँ से -H2 होगा, -H2 होगा तो ये क्या बनेंगे, इधर CH3CH, और इस C के साथ में O बॉन्ड बना लेगा CH2, इस C के साथ में O इधर बॉन्ड बना लेगा CH2। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। अब ध्यान देखो, ये आप क्या लेके चले थे, एल्डिहाइड लेके चले थे, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसीटेल। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक एसीटेल बन गया। ठीक है, चलो अगर आपको कीटेल बनाना है, साइक्लिक कीटेल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपने जो पीछे एल्डिहाइड लिया है उसकी जगह क्या बना दो, कीटोन। ये हो गया आपका कीटोन, प्लस ये क्या बना रहे हो आप, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये ले रहे हो इथाइलिन ग्लाइकोल, OH। क्या ले रहे हो, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, वही किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बनने वाला है, CH3 O के साथ में क्या आ जाएगा, CH2। O के साथ में क्या आ जाएगा, CH2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये निकल जाएगा, पीछे वाली के जैसे सेम टू सेम रिएक्शन है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कीटोन लेके चले थे ना शुरुआत में, तो ये साइक्लिक कीटेल बन जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत में क्या लिया है, कीटोन लिया है। तो कीटोन से क्या बनता है, साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाली आपकी जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्कोहल से तो आपका साइक्लिक एसीटेल और बनेगा, सॉरी एसीटेल बनेगा। और अगर आप एसीटेल और कीटेल बनेंगे अगर एल्कोहल लेके चलते हो, और अगर इथाइलिन ग्लाइकोल लेके चलते हो तो साइक्लिक एसीटेल और साइक्लिक कीटेल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होगी रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप अभी तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब लाइक वगैरह हो रखे होते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर से करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।